तो स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन तुम कैसे बूस्ट कर सकते हो, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, इससे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं यह भी बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यह रहेगी कि मैं तुमको यह बेसिक चीज़ों से शुरू करूंगा। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करेंगे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम मेन चीज़ों पर बात करेंगे कि कैसे हम टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी आती है कि हमें स्लीप टाइम अपना इंक्रीज़ करना पड़ेगा। गेट इनफ स्लीप, यानी कि ज़्यादा सोना तुमको पड़ेगा। अगर तुम नींद कम लेते हो उसकी वजह से भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा तुमको ब्रेन फॉग तो हो ही जाता है, जिसकी वजह से तुम टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो एक और चीज़ आती है कि टेस्टोस्टेरोन से होता क्या है। टेस्टोस्टेरोन से यह होता है भाई कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, तुम्हारा जो एनर्जी लेवल्स है, तुम्हारा जो बातचीत करने के बिहेवियर है, वह इस पर ही निर्भर करता है। तुम्हारा जो मूड रहता है वह भी टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा लो है तो तुम्हें कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, तुम्हारे अंदर बिल्कुल ज़ीरो लो एनर्जी रहेगी और लोगों से तुम ना तो बात कर पाओगे और लोगों से ना तो तुम कुछ चीज़ें क्या बोलते हैं कि लोगों से तुम्हें गुस्सा आएगा कुछ भी करने पर और करवाने पर, आलस से बहुत ज़्यादा आएगा। तो टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि तुम्हारी बॉडी क्या कर रही है और किस तरीके से काम कर रही है। और कुछ लोग जिम करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, लेकिन उनका मन नहीं करता, तो हो सकता है आपका भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा कम होगा। जिसका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी तो रहती ही है, वर्कआउट और जिम करने की भी उनमें उत्साह रहती है। तो सबसे पहला चीज़ तो यही आती है कि गेट इनफ स्लीप। अगर तुम कम सोते हो, अगर तुम हद से ज़्यादा भी सोते हो तो यह भी कम कर दो भाई। तो यही है कि 7 से 8 घंटे की रेगुलर नींद तुम्हें लेनी पड़ेगी। तो सेकंड जो हमारी चीज़ आती है वह यह है कि तुमको अपने वेट को मेंटेन करना है। तुम्हें अपने वेट को, अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा कम है, अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, तो होगा यह कि वह अपने भार की वजह से परेशान रहेगा, वह थकान की वजह से परेशान रहेगा, वह उठने बैठने या तो आलस बहुत ज़्यादा रहेगा मोटे इंसान को, और पतले इंसान को बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी, बहुत ज़्यादा कमजोरी रहेगी, बहुत ज़्यादा वह क्या कहते हैं कि कुछ ज़्यादा काम कर नहीं पाएगा। थोड़ा सा भी वर्कआउट करेगा तो वह थक जाएगा। तो इंश्योर यह करो कि तुम अपने वेट को या तो बढ़ा लो, अगर बहुत ज़्यादा है तो धीरे धीरे कम करो। तो करना कैसे है, तुम्हें वेट अगर बढ़ाना है तो नोफैप की वीडियोस देख सकते हो। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है मैंने सीमन रिटेंशन से रिलेटेड और नोफैप से रिलेटेड, तो प्लीज़ चेक कर लेना। और दूसरी चीज़ जो हमारी आती है कि फ़ैट को हमें कम कैसे करना है। फ़ैट को कम करने के लिए तुम्हें डाइट में ऐसी चीज़ें लेनी पड़ेगी कि जो तुम्हें पतला करे, या वेट तो तुम्हें कम करना ही पड़ेगा भाई। अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो अगर वेट कम कर लिया तो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वह बूस्ट होने लगेंगे, धीरे धीरे वह बढ़ने लगेंगे। तो थर्ड पॉइंट की तरफ हम आते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा है उसमें तुम्हें हेल्दी फूड तो खाना ही है, जी भर के तुम्हें खाना खाना है, जो तुम्हें पसंद आता है वह तुम्हें खाना है, जिसकी वजह से तुम्हारे माइंड में बहुत सारे रिसेप्टर्स जो रिलीज़ होंगे जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेंगे, तो और जो तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। और फैट जो है वह तुमको इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। तो तुम्हें हेल्दी फूड खाना है और तुम्हें फैट वाला खाना भी थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा। जितना खा सकते हो उतना खाओ। जो लोग अगर पतले हैं, दुबले हैं, वह जी भर के फैट वाला खाना खाएं, और जो लोग मोटे हैं, ज़्यादा वज़न है, तो वह कम से कम फैट वाला खाना खाने की कोशिश करें अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल तुम बढ़ाना चाहते हो तो यही चीज़ें हैं इसके लिए। तो अगले वाले टॉपिक में हमारा आता है कि रेगुलर एक्सरसाइजेज। अगर तुम रेगुलर एक्सरसाइजेज करते हो तो तुम्हारी फिजिक्स भी अच्छी रहती है, तुम्हें भागने में, दौड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है, शरीर चुस्तीला फुर्तीला रह सकता है, और यह तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने का भी काम करता है, बूस्ट करने का काम करता है। तो यह किस तरीके से काम करता है उसकी बात करते हैं। जब तुम वर्कआउट करते हो, जब तुम एक्टिविटीज़ करते हो, तो तुम्हारा जो ब्लड फ्लो जो रहता है वह मेंटेन होने लग जाता है, सही तरीके से नेचुरल तरीके से काम करने लग जाता है। जब तुम वर्कआउट नहीं करते, जिम नहीं करते, तो उसकी वजह से तुम्हारा जो ब्लड है, जो ठहराव आ जाता है जिसमें, वह ज़्यादातर कुछ करने के काबिल नहीं रहता है। अगर तुम्हारा वर्कआउट का कारण ब्लड अच्छे से मेंटेन और सही तरीके से काम कर रहा है तो तुम्हें कुछ भी करने में आलस नहीं आएगा, तुम्हें परेशानी नहीं होगी, तुम्हारा ब्रेन और माइंड सही तरीके से काम कर पाएगा। अगर तुम वॉकिंग भी करते हो तो यह भी तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और यह भी तुमको
टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल यही रहता है कि तुम्हारे माइंड को फ्रीली काम करने की मदद करता है, और तुम्हारे जो ब्रेन है उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तुम्हारे जीवन में एक तरीके से क्या कहते हैं, फ्रेशनेस आ जाती है और पॉजिटिविटी आ जाती है, और लोगों से तुम सही तरीके से बात कर पाते हो, घबराते नहीं हो, और क्या कहते हैं कि शर्माते नहीं हो। तो हमारा एक और जो मेन पॉइंट आता है, कंट्रोल योर स्ट्रेस लेवल्स, यानी कि तुम्हारे जो तनाव रहता है, चिंता रहता है, डिप्रेशन रहता है, इनसे ऊपर उठने की कोशिश करो। ज़्यादातर तुम परेशानी में नहीं रह सकते, नहीं रहना चाहिए, जिसकी वजह से होता क्या है कि तुम एक ही जगह पड़े रहते हो, तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता है, मन उदास रहता है, जीवन में कुछ महक नहीं रहती है, परेशानियां तो हर तरीके से तुमको घेरे ही रखती है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन की कोई नीड नहीं रह जाती तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे जीवन में। तो होता यह है कि तुम्हें कुछ भी आशाएं नहीं रहती है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहता है, तो टेस्टोस्टेरोन वैसे भी नहीं बढ़ेगा, और वर्कआउट और एक्टिविटी कुछ नहीं करते हो तो वैसे भी सब कुछ लो ही रहता है। तो तुम्हें इसे कैसे इंक्रीज़ करना है, तो इंक्रीज़ करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, यह भी एक पॉइंट है। मेडिटेशन तुम्हारे फोकस को इंक्रीज़ करेगा, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा, और तुम्हें एक तरीके से क्या कहते हैं कि एक तरीके से तुम्हारे अंदर सरलता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, शांति आएगी। तो यह भी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करने में, बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और एक और जो चीज़ आती है कि नई नई चीज़ें ट्राई करो, बाहर जाकर जीवन लोगों को देखो कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या मेरे आसपास हो रहा है, सारी चीज़ें नोटिस करने की कोशिश करो, और लोगों से बातचीतें करो कि क्या है भाई, कैसा है। बुरी संगति में मत जाओ, अच्छी संगति में ही रहो, लेकिन लोगों से बातचीत करो, और समाज में उठने की, स्टैंड करने की कोशिश करो, जिसकी वजह से होगा यह है कि तुम्हारे माइंड में नई नई चीज़ें देखने को, समझने को मिलेगी, और तुम्हारे माइंड को थोड़ा अच्छा फील होगा। बिकॉज़ जो चीज़ें नई रहती है उसमें ही लोगों को ज़्यादा रुचि आती है, उसमें ही लोगों का मन जो है वह लगने लगता है। तो एक और जो चीज़ आती है कि तुम्हारे माइंड को खुशी देनी है, तुम्हारे दिमाग को हर तरीके से खुशी देनी है। खुशी किस तरीके से देनी है कि जैसे मैंने अभी बताया कि तुम फैट वाला खाना खाओ या जंक फूड खाओ या जो भी खाओ, लेकिन अपने अंदर एक तरीके की खुशी लाओ भाई। अगर खुशी आ गई तो टेस्टोस्टेरोन वैसे भी बूस्ट होने लगेगा। और टेस्टोस्टेरोन तुम्हें कैसे हेल्प करता है, अब यह बात करते हैं। टेस्टोस्टेरोन अगर तुम्हारा बूस्ट हो गया तो तुम्हें वर्कआउट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, और आलस नहीं आएगा, और क्या कहते हैं, मन लगाकर तुम जिम कर पाओगे या वर्कआउट कर पाओगे, और उससे तुम्हारी बॉडी भी अच्छी बन जाएगी। बॉडी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, हाथ पैर जो है वो फूलने लग जाते हैं, मांसपेशियां सही तरीके से फट पाती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो पाता है, जिसकी वजह से या तो तुम क्या कहते हैं कि बाइसेप्स वाली कर सकते हो, या पुशअप तुम अच्छे तरीके से कर पाते हो, पुलअप्स अच्छे तरीके से कर पाते हो। सिक्स पैक का मैं नहीं कह सकता, बिकॉज मुझे उसका नॉलेज नहीं है कि भाई सिक्स पैक कैसे बनाते हैं लोग, बट बॉडी अच्छी बन जाती है भाई अगर तुमने अच्छे से सही तरीके से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट किया है, टैबलेट्स वगैरह नहीं ली है। टैबलेट्स और इंजेक्शन के चक्कर में मत पड़ो भाई, लोगों की डेथ तक हो जाती है, लोग निपट जाते हैं भाई ये इंजेक्शन और गोली दवाइयों से। तो यह लेना बिल्कुल बंद कर दो, बेफिजूल की दवाई और गोलियां लेना बंद कर दो। तो मेन चीज़ें तो यही है कि दोस्तों टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर लो, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम एक नए इंसान बन के उभर के आओगे। किसी किसी में जो टेस्टोस्टेरोन रहता है वो स्टार्ट में ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, नोफेप के दौरान, सीमेन रिटर्न के दौरान। अगर तुमको सीमेन रिटर्न और नोफेप पर वीडियोस चाहिए तो चैनल पर चले जाना। और कुछ कुछ लोगों में जो टेस्टोस्टेरोन रहता है वह 0 पे रहता है, लेकिन वह ग्रो होते जाता है, बढ़ पाता है। सब में टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी में टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं, बढ़ ही नहीं पाता है, वह हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, ऐसा नहीं है। किसी किसी को बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, किसी किसी को टेस्टोस्टेरोन आने में टाइम लग सकता है, और किसी किसी में तो टेस्टोस्टेरोन पहले से ही रहता है, जिसका एटीट्यूड बहुत अच्छा हो जाता है उसकी वजह से। और क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंस तो अच्छा हो ही जाता है, एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज्वाइन अगर नहीं किया हो तो ज्वाइन प्लीज़ कंसीडरिंग, एंड लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में। और नीचे मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, इफ़ यू कैन ज्वाइन, सो प्लीज़ ज्वाइन।